अगर ये गलत थे तो इनको जो है तो कोर्ट कचहरी ले जाना चाहिए, कोर्ट सज़ा देती। ये कौन होते हैं मतलब इनकाउंटर करने वाले कौन होते हैं बताइए? खाली मुख्यमंत्री बने हैं ना। हम ही कुर्सी बैठाए, हम ही जो इनसे डरे, तो हम डरते नहीं ना। जो संविधान है भारत के वो तो ये मान नहीं रहे हैं, हर चीज़ मनमानी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बने हैं, जब तक भाई बना है सरकार आती जाती है। सरकार आज है कल न रहेगी तो क्या होगा? जी तो कहना है अपराधियों को हम मिट्टी में मिला देंगे। योगी भी तो मिट्टी में मिलेंगे, भगवान मिलाएंगे उनको। शाम का समय हो चुका है, करीब 7 बजने को हैं और 7 बजे की ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। मैं उस अतीक अहमद के उसी घर पर मौजूद हूँ जो ये अतीक अहमद का पुश्तैनी घर बताया जाता है। और यहीं पर एक तरीके से अतीक अहमद और उसके परिवार के साथ एक ज़माने पर रहा करता था। जो घर है खंडहर में आपको बदला हुआ दिख रहा होगा। आज उसके बेटे की जब मतलब कि इनकाउंटर की खबर हुई तो उसके बाद इलाके के तमाम सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लोगों से बातचीत करेंगे। आप नहीं बात करेंगे? चलिए बात नहीं करेंगे। भैया आप बात करेंगे? क्या कहाँ से हैं? तो चकिया से। क्या कहेंगे जो इनकाउंटर? देखिए, भारत की लोकतांत्रिक हिसाब से देखा जाए, संविधान के हिसाब से तो गलत है। उमेश पाल का मर्डर भी गलत है, मतलब दोनों गलत है। भारत में न्याय प्रणाली इतनी जटिल है कि लोगों का न्याय से, न्यायपालिका से विश्वास उठ गया है, इसलिए आम जनता इसको सही कह रही है। लेकिन अगर लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, कानून, तो उस हिसाब से गलत। इसलिए वो न्यायपालिका में जो है न्याय जल्दी मिलना चाहिए और सरल होना चाहिए न्याय, ताकि लोगों को न्याय भी मिल सके और लोग कानून को अपने हाथ में ना ले सके। मेरा ये मानना। मतलब आम जनता की नज़रिए से अगर देखें तो सही है। आम जनता सही कह रही है, इसलिए कि जनता का न्यायपालिका से विश्वास उठ गया, इसलिए वो तत्काल न्याय चाह रहे हैं। लेकिन संविधान, लोकतंत्र, कानून के हिसाब से गलत है। अगर पुलिस जनता वही जो है सड़क पे न्याय करने लगेगी तो फिर संविधान, लोकतंत्र का मतलब क्या रह जाए? लेकिन 20 साल जब कोर्ट में लगता है तो आम जनता को लगता है कि सही हो रहा है। तो यही चीज़ है, इसलिए न्यायपालिका में सुधार की ज़रूरत है, ताकि अपराधी को न्यायपालिका के थ्रू जो है जल्द से जल्द न्याय मिल सके और लोगों को सड़क पर उतरना भी ना पड़े और न कानून को ही हाथ मिले। मतलब जो हुआ है ये गलत हुआ है असद के साथ। अगर ये गलत थे तो इनको जो है तो कोर्ट कचहरी ले जाना चाहिए, कोर्ट सज़ा देती। ये कौन होते हैं मतलब इनकाउंटर करने वाले कौन होते हैं बताइए? खाली मुख्यमंत्री बने हैं ना। हम ही कुर्सी बैठाए, हम ही जो इनसे डरे, तो हम डरते नहीं ना। जो संविधान है भारत के वो तो ये मान नहीं रहे हैं, हर चीज़ मनमानी कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, तो हमारा योगी जी। तो ये बात गलत है। भारत के संविधान लेकर चलना चाहिए, या तो फिर कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट सब बंद कर दें, अपने ही मनमानी करें। मान लिया गलत था तो इनको कचहरी ले जाना चाहिए। लेकिन आम जनता तो कह रही है जो हुआ सही हुआ। कौन कहता है? आम जनता से जैसे बातचीत पता नहीं कौन कहता है, हम तो नहीं सुने कि सही हुआ या गलत हुआ। हम लोग तो नहीं देखा। अब आप तो सगल जाते होंगे तब। आप क्या लगता है कि यूपी में भय का माहौल बना दिया योगी जी ने? भय का माहौल बना दिया। जब तक मुख्यमंत्री बने हैं, जब तक भय बना है, सरकार आती जाती है। सरकार आज है कल न रहेगी तो क्या होगा? पलट देंगे सरकार आप लोग? अरे भाई, जब इसी तरह रहेगा कौन जाएगा और देने? कोई और देने जाएगा? जनता जब रोएगी तो क्या करेगी? तो कह रहे हैं इन लोगों ने भी बहुत दहशत बना के रखी थी पब्लिक के लिए। ये बताइए, ये 5 बार विधायक बने, 1 बार संसद बने, और दशहरा के यहाँ आते रहे चंदा लेने, तब माफिया नहीं कहते रहे। चंदा लेने आते थे दशहरा का, हर चीज़ का, सब सुलेम सराय वाले भी आते रहे, तब ये माफिया नहीं दिखाई देते रहे। और ये जब संसद जी हैं तो ये माफिया कहाँ से हो गए? माफिया तो ना नाम रखना ना चाहिए ना। अच्छा, उमेश पाल का जो मर्डर किया गया और 2 उनके साथ गनर का हत्या की गई, तो वो कितना सही है? देखो, वो भी गलत है। अब जिसने भी किया हो उसके बारे में हमको नहीं पता। उसने क्या साफ साफ फोटो है बेटे की और गुलाम की। यूट्यूब में तो आपका बॉडी और शकल दूसरे के लगा देते हैं। यूट्यूब में तो ऐसा भी देखा है। अब यूट्यूब में तो मोदी ढोलक बजाए रहे हैं, योगी नाच रहे हैं, तो क्या सही है? का बॉडी किसकी और शकल किसकी कर देते हैं फंसाने के लिए? ये सब फंसाया जा रहा है। क्यों फंसाया जा रहा है? क्यों लगता है क्यों इन लोगों को फंसाया जा रहा है? अब ये तो योगी जाने ना क्यों फंसाया जा रहा है। योगी जी तो कहना है अपराधियों को हम मिट्टी में मिला देंगे। योगी भी तो मिट्टी में मिलेंगे, भगवान मिलाएंगे उनको। वो भी तो मारे जाएंगे, उनको भगवान मारेगा।
बाबा जी न मरेंगे, हम न मरेंगे, आप न मरेंगे, ये आसमान न मरेगा कि ज़मीन न मरेगा। लोग मृत्यु में पैदा हुए हैं तो सभी मर जाएंगे, कौन बचेगा? कोई कह रहे हैं जिसने किया उसको हम मतलब कि छोड़ेंगे नहीं, किसको? जिसने भी किया है पाताल से ढूंढ लाएंगे। जाए ढूंढे पाताल भैरवी से, ढूंढे जो करे हो। अतीक अहमद खुद बोल रहा था कि ये सब मेरी वजह से हुआ। कुछ भी कहला लें, कस्टडी में उनके, आप हमारे कस्टडी में हैं, हम कहेंगे कहो ये बात, तो आदमी कह देता है। कस्टडी में कुछ भी कहला ले, उनकी ऐसे ही तबीयत खराब है। एक इज्जतदार आदमी सांसद 5 बार विधायक बने और इतने इज्जतदार आदमी, सम्मानित आदमी, और वो कचहरी में तारीख पे आए थे, उनको पे जूता चप्पल बरसाया जा रहा है। योगी अंधे का जो लोग रोक नहीं रहे हैं, योगी को रोकना चाहिए कि ना रोकना चाहिए? अंधे का आज योगी की सरकार है, कल योगी की सरकार ना होगी तो योगी भी मट्टी में मिलेंगे, कौन मिलाएगा? अल्लाह भगवान मिलाएगा। कह रहे हैं जनता का बहुत गुस्सा है, जूते चप्पल सब चला रही है। वही जनता यहाँ आती रही, वो क्या नाम है, चंदा लेने, यहाँ आती रही चंदा लेने, 5-5, 10-10 लाख रुपया चंदा देते रहे। वो सब डर की वजह से। कौन डर की वजह से रही? हम लोग तो नहीं डरते रहे कभी, आज तक किसी को एक हाथ नहीं न मारे, ना असद किसी को एक हाथ मारा है। हम लोग तो नहीं डरते। औरत हो के बोल रहे हैं, हम औरतों की इतनी इज्जत करते थे कि अगर हम लोग कभी मुसीबत में, समझ लीजिए कि हजारों लड़कियन के शादी कराया संसद जी ने, बीमार पड़ जाए तो अपनी गाड़ी दे के मेडिकल कराते रहे, दिल्ली एम्स तक जाते थे, दिल्ली एम्स में भी इलाज हुआ है, बम्बई में इलाज कराते थे, हर जगह इलाज कराते थे। आप इतना समर्थन में बोल रही हैं, लेकिन जो गुलाम दूसरा एनकाउंटर हुआ है, गुलाम को नहीं जानते, उनके परिवार ने तो बॉडी लेने से मना किया। हम इनको जान रहेंगे, हम उनको क्या जाने? वो तो जिसका एनकाउंटर हुआ उसने तो बॉडी लेने से मना कर दिया, उनके परिवार ने। हम उनको नहीं जानते। हम यहाँ हिम्मतगंज चकिया कितनी दूर, हम हिम्मतगंज के रहने वाले हैं, तो हम यहाँ के जानेंगे कि गुलाम को जानेंगे? गुलाम हम का जाने कैसे है कैसे नहीं ना। निर्मम लोगों की एक तरीके से अत्याचार किया जाता था, तब मतलब कि क्यों नहीं? कौन निर्मल? निर्मम लोगों के साथ अत्याचार, कोई अत्याचार नहीं होता। आप ये सब टॉपिक पर डोंट टॉक, ये गमज़दा जगह है। आप जो बात कर रहे हैं ये शोभा नहीं दे रही है। आप सिंपैथी की बात करिए, जिस बच्चे की हत्या हुई है उसकी सिंपैथी की बात करिए, एक्सेस बात मत करिए। उससे क्या फायदा कि वो क्या था क्या नहीं था? अब उसको तो गवर्नमेंट ने खत्म ही कर दिया। उस टॉपिक पर क्या आप बात कर रहे हैं बार बार? आप उसकी जो अगली बात है वो करिए। तो क्या लगता है गलत हुआ कि सही? बिल्कुल गलत हुआ। क्या मुसलमानों में ही क्रिमिनल नहीं है, मर्डरिस्ट नहीं है, और भी तो कास्ट में है, उनके लिए जीरो टॉलरेंस कहाँ गया? जैसे और कौन है जैसे? अरे आप जानते हैं, मैं क्या बताऊं, आप सब रग रग से वाकिफ हैं। अरे चुप्पे रहो, आसाराम की बात कर रही हूँ। ये सब बाबा कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है, उत्तर प्रदेश में जो है सबको हम मतलब कि बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। वो एक बार अपना गिरेबान देख लें बस। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मतलब कि ये एनकाउंटर का प्रदेश बन गया, फर्जी एनकाउंटर किए जा रहे हैं। कह रहा है अखिलेश बिल्कुल सही कह रहा है। अखिलेश के जमाने में मायावती बहुत सही बोल बहुत अच्छा चल रहे थे। मायावती अखिलेश को बहुत अच्छा चले हैं, उसने कभी कोई हिंदू न मुसलमान कोई भी, जब से ये बैठे तब से ऐसा हो रहा है। सुनिए मेरी बात, अगर आप जैसे हैं, आप क्रिमिनल है मान लीजिए, तो आपके लिए अदालतें हैं, है ना? निचली अदालत है, उससे ऊपर अदालत है, और आप डायरेक्ट जो है डिक्टेटर बन गए हैं, अपना ऑर्डर चला रहे हैं, काउंटर करा दे रहे हैं। अच्छा, आप लोगों से पूछना चाहेंगे, जब अतीक अहमद खुद ही कह रहा है कि मतलब कि ये जो हमने किया था, मतलब कि ये सब हमारा किया कराया है, ये कैसे माना जाए? अगर अतीक अहमद ने ये शब्द कहे हैं तो अरे चुप्पे रहिए आप जरा, उनके मुख से ये बात मीडिया को सुनाना चाहिए। ये तो मीडिया अपने मुंह से बोल रही है ना, उनके मुख से तो नहीं सुना रही है। अगर अतीक करे आज रात है तो ये उनके शब्द हमको सुना दीजिए। ये अपने से बक 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 बोलना बेस्ट है। जो भी उनके पास झूठ के साथ सच के झूठ बोला जा रहा है, और ये सच के साथ झूठ के झूठ बोला जा रहा है, ये सब हो रहा है। और क्या हो रहा है? झूठ हो रहा है। यही हो रहा है कि इतना हो रहा है तो इतना लगाया जा रहा है, ये सब परेशान करा जा रहा है। कोई सच बोलता है तो उसका मकान तोड़ा जा रहा है, बच्चे लड़कों को पकड़ के जैसे कह रहे हैं गलत किया था, जैसे गलत किया नहीं, गलत किया कि अच्छा किया ये वो जाने, उनकी आत्मा जाने। मगर जिस तरह से मुसलमानों को टारगेट बना रहे हैं काउंटर में, उसी तरह से
मुसलमानों को रोजगार के लिए भी उनको रखना चाहिए। मुसलमानों को तो सब कुछ दे रहे हैं, उज्ज्वला योजना भी दे रहे हैं, गैस सिलेंडर जो कह रहे हैं कि मतलब कि जो योजना में किसी भेदभाव नहीं है, किसी में भेद। सुनिए, मुसलमानों को आप देखिए कितनों को रोजी रोटी दिया है, सिलेंडर। हमें उनकी संपत्ति नहीं चाहिए, और उनका जो है ये सब नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। हमें बातें कुछ हो रही, बात वो करिए मुद्दे वाली। मट्टी, बस मट्टी मट्टी हम लोगों को चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए भैया। बाकी बातें हम लोग बाद में करेंगे ना, कि रोजगार है कि नहीं है, कि भूखे हैं कि नहीं भूखे। इतनी टाइम सिर्फ मट्टी का सवाल है। आप लोग असद की मट्टी की मांग कर रही हैं। बाकी हम लोगों को कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ मट्टी, अरशद की मट्टी चाहिए बस। कह रहे हैं उसने तो गलत किया था। अरे गलत किया था तो मट्टी तो मिलना चाहिए ना। ठीक है, मानते चलिए, आपका कहना आप ही की जबान को मान रहे कि उसने गलत किया, गलत के साथ गलत हो गया ना, तो मट्टी दे दीजिए, मट्टी दे दीजिए, मट्टी दे दीजिए। यहाँ हम लोग रोजगार नहीं मांगने आए हैं ना, रोजगार के बारे में बात करने आए। हम लोग यहाँ मट्टी के घर में मट्टी। योगी बाबा के लाइन ऑर्डर को क्या कहेंगे? योगी जी जो कर रहे हैं, योगी जी ने जो किया, अच्छा किया, बुरा किया, सोच समझ के किया। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब हम लोगों को इस दिमाग में नहीं डालना है। अब जो बच्चे को जाना था वो चला गया, वो बच्चे को हम लोगों के हवाले कर दिया जाए। हम लोग उसको सही तरीके से, शबे कदर की आज रात है, हम लोग जाके उनको दफना के अपने अपने घर जाए। हम लोग यहाँ रोजगार मांगने नहीं आए, यहाँ बाकी कोई मुद्दा नहीं उठाने आए, कोई मुद्दा भी नहीं उठाएंगे। रोजगार भी मुसलमानों को दें, कैसे बात नहीं करेंगे? आप बोलिए। मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश कमिश्नर से, डीएम से ये निवेदन करती हूँ कि उस बच्चे की लाश को तत्काल जो है यहाँ पर भेजा जाए, जिससे लोग शामिल हों और उसको श्रद्धांजलि अर्पित करें। उनकी माँ तो है नहीं, साहिस्ता पर माँ हम लोग भी हैं, मतलब अभी तो है नहीं बाहर। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। सुनो, एक चुप रहो, सुनो एक बात सुनो। मैंने तुमको अपना बेटा कहा तो मैं तुम्हारी माँ हूँ, ऐसा कुछ नहीं। माँ सब हैं, माँ की कमी उसके लिए नहीं है, मगर अब कुछ नहीं करा जा सकता। उसकी जो मिट्टी है फौरन तत्काल जो है हम लोगों को सौंप दें। आप लोग मिट्टी की मांग। जी हम लोग। ये तमाम सारे लोग थे जो यहाँ पर पहुँचे हुए थे। हम आपको 7 बजे यहाँ पर ये तस्वीरें दिखा रहे थे कि मतलब कि इस समय अतीक अहमद के घर पर क्या कुछ माहौल है। जिस तरीके से एनकाउंटर के बाद असद के एक तरीके से मिट्टी को लेकर के ये तमाम सारे लोग अपनी अपनी मांगों को रख रहे थे, और जिस तरीके से इन लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की कि जो इनकाउंटर हुआ इसको लेकर के यहाँ की जनता क्या कुछ कहती है, और जिस तरीके से मतलब कि सरकार कार्रवाई कर रही है उसको लेकर के यहाँ के लोग क्या कुछ कहते हैं, ये हमने आम जनता से बातचीत करने की कोशिश की, पूरे इलाके की तस्वीर दिखाने की कोशिश की। ज़रा एक बार आप कैमरे की नज़र से इस पूरे इलाके को घुमा दीजिए, और ये शाम की तस्वीरें आपको दिखाने के लिए कह रहे हैं कि ये शाम की तस्वीरें दिखाइए। और ये शाम की तस्वीरें हैं, हम अतीक अहमद के घर से वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से अतीक अहमद के बेटे के एनकाउंटर के बाद अब तमाम सारे लोग पहुँचे हुए